हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता क्या शान हमारी, शान हमारी, भारत माता की, भारत माता की, भारत भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत भाई को जय श्री राम। हिमाचल के छोकरा जिंदाबाद, 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 हिमाचल के छोकरा जिंदाबाद, 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 राग जी के वास्ते, राग जी के वास्ते, आन हमारी, शान हमारी, आन हमारी, शान हमारी, राग जी के वास्ते। हम पार्टी संजुआ लिखा उन्होंने नाम बताइए कई सुभाविक है वो रिजल्ट में वो सुभाविक है वो एक ने शिकायत लगे करना संगठन जो है वो संगठन का काम करे। कौन आता जो है मेरे इलाके में 14 लोगों को ऐसे ही प्रमोट करके ऊपर बैठा दिया। मैं वो घट नहीं है लेकिन मैं नहीं काफी कुछ बोलिया क्योंकि मैं गांव में नहीं हटता कोई मैं कोई कसर बातें नहीं छोड़नी मैं ऊपर जाके बैठा देते करे जाके फलाना आदमी कैंडिडेट होने फलाना आदमी कैंडिडेट हमारे साथ है, महाराज जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ है। श्री राम, जय श्री राम। दौड़ा जी से देखते हुए जिंदाबाद, 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 खाली कर दो राजी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते राजी के वास्ते। इसके बाद मैं मेरा आईटी सेल हमारे माननीय नेता कसवारी जी, सुनीता जी, पूनम जी, नीलम जी, युवा मोर्चा स्वागत करते हुए भोला जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भोला जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद राजनीति और बाकी कार्यकर्ता बंधुओं। अब मैं एक हमारे कार्यकर्ता और पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे भाई साहब पंचायत से वीरेंद्र भूरिया जी, ये दिल्ली गए थे अपना कोई कार्यक्रम कोई पैसे लेने के लिए अनुराग जी से। अनुराग जी आपका जो प्यार भावना और स्नेह हमारे को रहता है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी अपनी तरफ से छोटा सा भूल मिठा आपका करना चाहते हैं पैसा पंचायत की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, 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 भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके हिमाचल प्रदेश को वहां पर अपना जाकर योगदान देने का अवसर मिलेगा। और जब देश को 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना देनी थी और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का देना था, तो वो भी प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। तो निर्मला सीतारमण जी और मुझे देश के लोगों को उसकी जानकारी देने का अवसर मिल पाया, नहीं तो छोटे से हिमाचल से हमने कब सोचा। लेकिन उसके साथ जब आपने जिम्मेदारियां बढ़ाई तो ये भी हो गया कि वहां पर रोज जिस तरह की मीटिंगें करनी पड़ती हैं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए निर्णय करने पड़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, एक ओर से वो जिम्मेदारियां तो दूसरी ओर से लॉकडाउन, जिसके कारण क्वारंटाइन 14 दिन करना, फिर वो 7 दिन हुआ।
तो ये संभव ही नहीं था कि वहां से सारा मंत्रालय का काम छोड़कर 14 दिन यहाँ पर आकर क्वारंटाइन को कर सकते, नहीं तो वो जिम्मेदारी पूरी शायद ना हो पाती। लेकिन उस समय भी जब जब जिला अध्यक्ष जी ने, मंडल अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी लगाई, जिस वर्चुअल रैली में जुड़ना था, जिस कार्यकर्ता से बात करनी थी, हर मीटिंग में आने का प्रयास किया, मोर्चों से बात भी की, आपसे संपर्क में रहा और जहां जहां काम हो सके वो करने की, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है, आपकी जान बचेगी रहेगी तो सब कुछ है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब तक ढिलाई नहीं और तब तक 3 बातें करने के लिए कहा। चेहरे पर मास्क या कपड़े से चेहरे को ढके रखना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और निरंतर अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आप सबको, क्योंकि जो 6-7 महीने मिलना नहीं हो पाया, ये पहली बार हुआ है। सन 2008 से लेकर 2020 तक 12 वर्षों में कभी ऐसा समय नहीं आया कि इतना बड़ा गैप पड़ा। क्यों आया? क्योंकि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। देश और दुनिया इस महामारी से लड़ रही थी। अमेरिका जैसे देश में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और भारत जैसे देश में जहां पर गरीबी भी है, सुविधाओं का अभाव भी हो सकता है, 138 करोड़ की जनता भी है, उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव होगा हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए। अगर मोदी जी लॉकडाउन नहीं करते, जनता जागरूक नहीं होती कि चेहरे को ढकना, अस्पतालों की क्षमता नहीं बढ़ा पाते, हमारे यहाँ तो मास्क तक नहीं बनते थे, पीपी किट तो दूर की बात थी, वो भी चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती। उन्हीं 2 महीनों के अंदर देश की जनता ने गांव से लेकर शहरों तक, फैक्ट्री से लेकर आम सिलाई कर आज एक दिन में 5 लाख से ज्यादा पीपी किट बनाकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना, तो भारत बन गया। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मास्क भी और पीपी किट भी। दवाइयां हमने 130 करोड़ के देश की पूर्ति भी की और दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाई को भी हमने भेजा। अस्पतालों में ना वेंटिलेटर थे। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का कह देता हूं, ऊना में नहीं, बिलासपुर में दिक्कत, हमीरपुर में मुश्किल से। तो अब ऐसी परिस्थिति में आपके यहां पर 200 पेशेंट आ जाए तो आप जाओगे कहां? क्या मोदी जी ने उचित नहीं किया? और भाई और बहनों, यही नहीं, मोदी जी ने पीएम केयर्स के नाम से एक ट्रस्ट का गठन करवाया, जिसके सदस्य देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री होंगे। और आज हमारी सरकार है, हम होंगे, आज से 10-15 साल बाद हमारी सरकार नहीं होगी, तो जो देश का प्रधानमंत्री होगा उसका वो सदस्य बनेगा। उसमें आप लोगों ने पैसा इकट्ठा करके भेजा